यू कैन either लुक रिच नाउ और बी रिच इन फ्यूचर बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम। ये कोट है जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत का, जिसमें वो पुअर दिखने की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। और सिर्फ निखिल कामत ही नहीं, कई सारे बिलियनर्स इसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट अभी भी उसी घर में रहते हैं जो घर उन्होंने कई सालों पहले खरीदा था। मार्क जुकरबर्ग हमेशा वही ग्रे या ब्लू टी शर्ट ही पहनते हैं। यही चीज स्टीव जॉब्स भी करते थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों पुअर दिखना, गरीब दिखना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे ना शो ऑफ कल्चर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या सोशल मीडिया चलाते हो तो आपको ये पता होगा कि सोशल मीडिया पे कई सारे लोग काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं। सोशल मीडिया पे लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस, एक्सपेंसिव हॉलीडेज, इन सब के रील्स काफी ज्यादा फेमस होते हैं। इन जनरल आपको दिखता है कि सोशल मीडिया पे हर कोई अपने लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स है उनका शो ऑफ कर रहा है। और इस सारे शो ऑफ के कल्चर में हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ये चीज चाहिए, हमें भी ये लग्जरी कार्स, लग्जरी मोबाइल, लग्जरी वॉच, ये सब चाहिए हैप्पीनेस फील करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब ये चीजें खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन एक चीज होती है, उसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। यानी कि जब भी आप कुछ नया खरीदते हो, जब भी आपकी लाइफ में कुछ नया आता है तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी वो आपकी हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपकी हैप्पीनेस वापस उसी बेस लाइन लेवल पे आ जाती है। यानी आप चाहे जितना भी लग्जरी सामान खरीदते जाओ, आपकी बेस लाइन हैप्पीनेस में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है कि जब मेरे पास ये चीज आ जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, तो मेरी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। और अगला रीजन पुअर दिखने का ये है कि लो की लाइफ आपके जीवन से स्ट्रेस और क्लटर को हटा देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको एक लग्जरी कार गिफ्ट में मिलती है, तो आप शुरुआत में काफी ज्यादा आपको खुशी होगी। आप उस लग्जरी कार को कहीं लेकर के जाओगे, लोग आपको देखेंगे और आपकी ईगो को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में रियलिटी हिट करती है। एक लग्जरी कार का इंश्योरेंस काफी ज्यादा महंगा होगा, उसका जो माइलेज है वो काफी ज्यादा कम होगा, पेट्रोल की कॉस्ट और फ्यूल की कॉस्ट काफी ज्यादा लगने वाली है। इस कार का मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा महंगा होगा। अगर इस कार के किसी भी पार्ट्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, किसी भी पार्ट में डैमेज आता है, वो भी काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। इतना महंगा होने वाला है कि आपकी पूरी मंथ की सैलरी तक जा सकती है। और ये लग्जरी कार बहुत ही जल्द आपकी जेब को खाली करने लग जाता है। यही चीज होती है ऐसे घर में जिसमें गैजेट्स भरे पड़े हैं। और ये सिर्फ कार्स नहीं, आप कोई भी फ्लैशी चीज खरीदते हो तो वो अपने साथ में काफी सारे हिडन कॉस्ट लेकर आता है, जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस और क्लटर को बढ़ाता है। और अगला रीजन है कि पुअर दिखना सस्ता है। ज्यादातर लोग अपना पैसा अननेसेसरी चीजों में लगाते हैं। आईफोन का कोई भी नया अपडेट आया, वो आईफोन खरीदना चाहते हैं। मार्केट में कोई भी नया गैजेट आ रहा है, वो खरीदना चाहते हैं। और ये सारी अननेसेसरी चीजें काफी ज्यादा पैसा आपका खर्च करवाती हैं। लेकिन आप इन सारे खर्चों से बच सकते हो और उन सभी पैसों को आप सेफली सेव करके, इन्वेस्ट करके आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में मदद करेगी। और अगला रीजन पुअर दिखने का ये है कि हम्बल इमेज अट्रैक्ट्स द राइट पीपल। जब आप कॉन्स्टेंटली फ्लेक्स करते रहते हो, जब आप हमेशा शो ऑफ करते रहते हो, तो आप जाने अनजाने उन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आपका कुछ हद तक फायदा उठाना चाहते हैं, जो आप में आपकी पर्सनैलिटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि आपके पैसे के लिए इंटरेस्टेड है। वो आपका स्कैम कर सकते हैं और आपका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आप पुअर दिखते हो तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो एक्चुअली में आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ में है, इवन दो आप पुअर दिखते हो, इसका मतलब वो आपके साथ में किसी फायदे के लिए नहीं है। वो आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ में होना चाहता है। वो आप में इंटरेस्टेड है, आपके पैसे में नहीं, आपके किसी रिसोर्स में नहीं। और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा फ्लेक्स करोगे तो आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कर लोगे जो एक्चुअली में आपका नुकसान देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं करने वाले हो। अगला रीजन है कि लिविंग विद इन योर मीन्स गिव्स यू ग्रेटिट्यूड। मैंने कुछ टाइम पहले हेडोनिक एडेप्टेशन की बात करी कि जब आप कॉन्स्टेंटली नई चीजें, लग्जरी चीजें खरीदते रहते हो तो भी आपकी जो बेसलाइन हैप्पीनेस है वो नहीं बढ़ती है। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है। जब आप एक हम्बल लाइफ जी रहे होते हो, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आता है। आपको ये रियलाइज होता है कि जो चीज काफी ज्यादा बेसिक लगती है वो भी कई लोगों के पास में नहीं है। मिलियंस ऑफ लोगों के पास में क्लीन वाटर नहीं है, सेफ हाउसिंग नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग भूखे सोते हैं और आपके पास में ये सारी चीजें हैं। आपको ये रियलाइज होता है कि आप कितने ज्यादा लकी हो और ये चीज आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड लाती है और ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ को काफी ज्यादा फुलफिलिंग बनाती है। और अगला रीजन है कि जब आप पुअर दिखते हो, आपके ऊपर पब्लिकली फेल होने का जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जब आप पुअर दिखते हो तो आप एक ऐसी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो जो कई लोगों में नहीं होती है, और वो है कि पब्लिकली फेल होने से आपके अंदर कोई शेम नहीं रह जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फेल होने
होने से डरना बंद कर देते हो तो आप एक्चुअली में ग्रो होना शुरू कर देते हो। आप एक्चुअली में उन रिस्क को लेना शुरू कर देते हो जो आप लेना चाहते हो। लेकिन जो लोग हमेशा फ्लॉन्ट करते हैं उनको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पब्लिकली फेल नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसी इमेज बना रखी है जो वो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, और पब्लिकली फेल होना या फिर कोई भी एक भी मिस्टेक करना उनकी इस इमेज को ब्रेक कर सकता है, और ये चीज उनके ईगो को सूट नहीं करेगी। इसलिए वो कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, जबकि आप रिस्क ले सकते हो। आपके पास में मिस्टेक करने का रूम होता है। वो देखने का मतलब होता है कि आपके समय पे कंट्रोल है। आपके पास में ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअली में आप में इंटरेस्टेड है। आप रात को आराम से सो सकते हो बिना डेट की चिंता किए हुए, बिना कर्ज की चिंता किए हुए, और आप अपना पैसा खर्च करते हो खुद में इन्वेस्ट करने के लिए बजाय दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। और उसके बाद में जब आप कुछ खरीदते भी हो तो वो आप सिर्फ खुद के लिए खरीद रहे हो। वो आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि उस चीज की आपको एक्चुअली में नीड है। वो आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खरीद रहे हो। तो अगली बार जब भी आप सोशल मीडिया पे हो और कोई भी ऐसी फ्लैशी लग्जरी चीज आपके सामने आए तो आप खुद से सवाल पूछना कि ये चीज मुझे सही में चाहिए, क्या ये चीज मेरी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है, या फिर ये सिर्फ मेरे ईगो को बूस्ट करने वाली है। और अगर जवाब है कि ये चीज सिर्फ ईगो को बूस्ट करने वाली है, जस्ट स्क्रॉल अवे। पोर देखने के अलावा आपको आपकी लाइफ में उन आदतों को लाना पड़ेगा जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको उन आदतों के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।